हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप सीयूईटी 2024 के लिए जनरल टेस्ट मैथ में जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसके बारे में आपको बताने जाएंगे। इसका कंसेप्ट क्या है, इसका परिचय क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है संख्या पद्धति में। जो पिछले बार जो संख्या पद्धति के क्वेश्चन आए हुए हैं जनरल टेस्ट में, उसमें देखा गया है कि नंबर सिस्टम में उसमें देखा गया है कि क्वेश्चन जो है संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद से जो है रेकरिंग के बारे में जानकारी होना जरूरी है। रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो सिस्टम से उसको सब जानेंगे कि आखिर में संख्या में क्या क्या पाया जाता है। एक परिचय के रूप में मैं देने जा रहा हूं कि अगर ये नंबर सिस्टम है, अगर यह नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति, इसका हिंदी में नाम है संख्या पद्धति, और ये संख्या की जानकारी होना जरूरी है। अगर ये संख्या की जानकारी होगा तो आगे आपके एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, एज, जितने सारे तमाम क्वेश्चन आते हैं और जितने सारे उनके क्वेश्चन स्टैंडर्ड है पूछने का, प्रीवियस ईयर के पेपर में देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसका सही होना बहुत जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए बहुत ही आसान है ये बहुत इतना कठिन नहीं है जिस तरीके से लोगों ने इसको कठिन बना दिया है। तो इसकी कठिनाई को बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है, ये जानना है कि संख्या है क्या आखिर में। तो संख्या को जानने के लिए नंबर का होना जरूरी है। तो नंबर तो सब जानते हैं कि एक से अगर 1 2 3 4 5 अगर करते हैं तो ये भैया प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है। उसके पहले अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो जब पूर्ण संख्या की बात करेगा तो हम जब संख्या की बात करेगा प्राकृतिक संख्या की तो 1 से शुरू करेंगे जहां तक ही ले जाए, और जब पूर्ण संख्या की बात करेगा तो 0 से हम शुरू कर देंगे। तो बस कंफ्यूजन यही रहता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, सम और विषम सब जानते हैं कि जो 2 से कैंसिल होता है वो सम होता है, जो 2 से कैंसिल नहीं होता है वो विषम होता है। थोड़ा सा कठिनाई आती है प्राइम नंबर को लेकर के। प्राइम नंबर मतलब ऋण संख्या, ठीक है। तो ऋण संख्या में क्या होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमेशा जो है ना, याद रखिएगा, जो ऋण संख्या होती है 1 से बड़ी होना बहुत जरूरी है। 1 से बड़ी होना जरूरी है प्राइम नंबर में। ये है प्राइम नंबर, ऋण संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं, इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से बड़ा होना इसमें जरूरी है। अच्छा, 1 से बड़ा होने की 2 प्राइम नंबर है, और पहचान कैसे होगा? जिसका 2 फैक्टर हो। 1 से भी कैंसिल है और 2 से भी कैंसिल है। 3 भी होगा, 1 से कैंसिल होगा और 3 से भी कैंसिल होगा। उसके बाद से जो है 5 होगा, जो 1 से भी कैंसिल होगा और 5 से कैंसिल होगा। तो 1 से बड़ी होना चाहिए, और वह संख्या जिसका 2 ही फैक्टर होगा। नहीं, 1 से भी कैंसिल होना जरूरी है, 2 ही फैक्टर है। 3 में 1 3 2 ही फैक्टर है जो 2 से कैंसिल हो सकता है। अब ये बात आती है कि आखिर में 4 क्या है। तो 4 जो 1 से भी कैंसिल होगा, 2 से भी कैंसिल होगा, 4 से, यानी कि यह इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 से अधिक इसके खंड हो गए। और 2 से अधिक जो फैक्टर हो जाते हैं वह संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या। तो अगर ये बात आती है, कहेंगे कि भैया तो 4 जो है सम संख्या है, बिल्कुल सही है, 2 से भी कटेगा। और 4 क्या है? कंपोजिट संख्या है, जो 2 से अधिक फैक्टर होने वाला है। तो आप जो है देखेंगे कि अभाज्य संख्या में आपकी क्या कंफ्यूजन जो रहेगा वो दूर हो गया। तो ज्यादा सम संख्या, विषम संख्या, ये सब तो हो जाती है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या भी हो जाती है। पूर्ण संख्या में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 0 उसके पहले ऐड करते हैं, और प्राइम नंबर का कंफ्यूजन होता है, ऋण संख्या का कि इसमें जरा कंफ्यूजन होता है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ बातें होती हैं क्रमागत संख्या के बारे में। तो क्रमागत संख्या क्या होती है? अच्छा, ये हम 1 2 3 सब जानते हैं कि ये हमारे पास ये प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा और एक एक बढ़ता जाएगा। अब क्रमागत में क्या है? कंजिक्यूटिव नंबर जिसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर, यानी कि क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो यह x हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या के बारे में जानकारी नहीं होगी। और एक बढ़ा दीजिए, x + 1 हो जाएगा। इसमें एक और बढ़ा दीजिए, x + 2 हो जाएगा। तो यह प्राकृतिक संख्या में 1 की जानकारी होती है, लेकिन क्रमागत संख्या में
1 के जगह पे हमने क्या रख दिया, x रख दिया, और वह एक एक बढ़ता जाएगा क्रम से, तो इसको बोलते हैं हम क्रमागत संख्या। अब जानते हैं सम संख्या, सब जानते हैं कि ये होता है ऐसे करके 2 से 2 4 6, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। लेकिन यही बात आती है कि क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करता है। तो यहाँ क्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए, और यहाँ पे क्या 2 बढ़ा दीजिए भाई, और इसमें भी 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4 बढ़ गया। वेरी गुड, ये बात हो गई। तो इसका नाम हो गया सम संख्या, इवन नंबर, और इसका नाम क्या हो गया, सम क्रमागत संख्या। इसका नाम हो गया इवन नंबर, और इसका नाम हो गया इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ये बात हो गई। अब बात यहाँ पे होने के बाद अगर यही बात 1 3 5 7 अगर विषम संख्या लेते हैं भैया, तो ये तो 1 से विषम संख्या है, ऑड नंबर है। लेकिन अब बात आती है कि ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, विषम क्रमागत संख्या, तो फिर देखिए वही सीरीज हो जाएगी। देखिए x इसको मान लिया हमने, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो देखिए 5 आ जाएगा। 1 रखिए, 1 2 और 3, और 1 रखेंगे तो 4, 1 ही रखिए क्योंकि 1 को x माने हैं, तो x का मान 1 है। तो देखा गया कि ये x है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। अगर 2 इसमें रखते हैं स्टार्टिंग में x की जगह पे, इवन कंजिक्यूटिव नंबर यानी कि सम संख्या, सम क्रमागत संख्या, तो x, x + 2, x + 4। तो आपने देखा है कि सम क्रमागत और विषम क्रमागत की जो है होती है सीरीज, वो एक ही होती है। बहुत जगह p, p+2, p+ कुछ ही मान लीजिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि x मान लीजिए, p मान लीजिए, a मान लीजिए, तो सीरीज बढ़ती जाती है। तो ये आपने ये चीजों को देखा, एक परिचय के रूप में देने जा रहा हूं। अब एक बात आती है इसके अंदर रेशनल और इरेशनल के लिए, परिमेय अपरिमेय के लिए। तो भैया देखो, ये रूट के अंदर अगर 4 होता है तो बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर 3 है तो बाहर अप्रॉक्स में आएगा। यानी जो बाहर आ जाती है चीजें वो परिमेय हो जाएंगी, और जो बाहर नहीं आती वो संख्या अपरिमेय हो जाएंगी। इसका नाम हो जाएगा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, और ये हो जाएगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन इंट्रो में दे रहा हूं, तो अगला जो क्वेश्चन आएगा वो रेशनल लिस्ट में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में बताना जरूरी है। अब बात आती है रेकरिंग के बारे में, क्या होती है आवर्ती दशमलव के बारे में। तो आवर्ती दशमलव का मतलब है कि अगर ये बार बार रिपीट करता है चीजें, तो 0.3 पे बार लगा देते हैं भाई। और यह फ्रैक्शन में पूछेगा, और यह फ्रैक्शन को रेकरिंग में भी पूछेगा, ये तो इसका मतलब बार लगा देते हैं, तो इसका नाम आवर्ती दशमलव हो जाता है, रेकरिंग डेसिमल हो जाता है। तो ये बातें होती हैं इसके अंदर। और आगे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन आया है और कैसे क्वेश्चन नहीं आया है। पूरी संख्या पद्धति में संख्याओं को जोड़ना आ जाता है, जैसे 1 + 2 + 3 है, तो n + 1/2 इसके फार्मूले। फिर स्क्वायर को जोड़ने के लिए आ जाएगा, फिर क्यूब को जोड़ने के लिए आ जाएगा, n + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये n + 1 2n + 1/6 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को जोड़ने के लिए आता है। कभी कभी बीच की संख्या जो है कैंसिल कर देता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है मतलब आते रहते हैं। तो आपको क्या जानना है कि कभी कभी क्वेश्चन डेसिमल में आ जाएगा 0.22 करके, कभी कभी ऐड करके 2 2 2 3 3 3 ऐसे करके बहुत सारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसमें डाल देगा। तो देखा गया है सीयूईटी के एग्जामिनेशन में कि नंबर सिस्टम से तमाम सारे क्वेश्चन बने हैं। अगर आपका नंबर सिस्टम अगर सही नहीं है, डिविजिबिलिटी का नियम आता है, उसके अंदर 2 से भाग देने वाली संख्या बड़ी बड़ी 4 अंक की रहेंगी, 4 से भाग देने वाली संख्या क्या होगी, 8 से भाग देने वाली संख्या क्या होगी, उसके बाद से 3 का डिविजिबिलिटी, 11 का डिविजिबिलिटी, 7 का डिविजिबिलिटी। तो ये डिविजिबिलिटी जानेंगे तो हमने एलसीएम और एचसीएफ में इसका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो संख्याओं के आधार पर परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो आप देखें कि बहुत आसान तरीका है, इस चीज़ को अगर एक बार जान जाएं तो हमें उम्मीद और आपको भी भरोसा हो जाएगा पूरा कि बिल्कुल इसमें कुछ है नहीं। बस एक बार इसको मतलब चैप्टर को ठीक से कर लो भैया, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर क्वेश्चन लगा लो, और बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे, आपके साफ हो जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कितना उसको कठिन समझते हैं, और लोग जो
आप बड़ी क्लास लेते हैं, वो आपको कितना कठिन से समझाते हैं और आपके दिमाग में कितनी कठिन चीज़ें डालते हैं, ये उनके ऊपर है और ये आपके ऊपर है। तो हम अगला जो सीरीज का जो क्वेश्चन हम स्टार्ट एक इंट्रो के रूप में मैंने चालू किया है, क्वेश्चन परिचय के रूप में, और कुछ जानते भी होंगे आप लोग, कुछ कंफ्यूजन होगा तो या भूल गए होंगे तो ये दिमाग में बातें आपकी आ जाएगी और बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अगला जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसी में करके नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसका सॉल्यूशन कराएंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं और लगाते जाइए और आसानी तरीके से अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। फिर आगे आपसे मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।